है भाई, स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते है। तो जैसे आप जानते हैं अनिमेश श्रीवास्तव नाम है। मैं बीसीए बैकग्राउंड से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन 2016 में पास आउट किया है। सॉरी 2019 में पास आउट किया। एंड मेरा 10 एंड 12 2016 तक पास आउट था। आफ्टर दैट मैंने कुछ 1.5-2 साल इवन कोविड के पीरियड में फ्रीलांसिंग का काम किया था, जो कि मेरा बैकग्राउंड पीएचपी कोडिंग राइटर मतलब फुल वेब डेवलपमेंट फेज में था। देन मैंने फिर उसके बाद न्यूटन स्कूल के बारे में सुना कि न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट के बेस पे अपने बिजनेस चला रही है और वो लोग फ्रेश कैंडिडेट को हैं। जॉब ऑफर देती है। तो मैंने उसमें अप्लाई किया। फिर फर्स्ट एंट्रांस टेस्ट दिया जिसमें कुछ रीजनिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम क्वेश्चन थे, कुछ कोडिंग क्वेश्चन थे। देन उसके बाद हायर होने के बाद न्यूटन स्कूल के 6 मंथ में ट्रेनिंग मिली, रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। देन डीएसए के बेस पे फिर मैंने इंटरव्यू दिया एक इन केयर में मेरा सिलेक्टेड हो गया और मैं अभी एक इन केयर में हूँ। ओके, तो भाई की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन लोगों का इंटरव्यू ज़्यादा करके लो, क्योंकि सबको इतना माइंडसेट बन गया है ना सबका कि अरे बीटेक वाले हाँ या फिर टेक्निकल फील्ड वाले उनका तो लग ही जाएगा। अगर हाँ न्यूटन हाँ हाँ। स्कूल में जा रहे हैं तो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं अगर उनका लग जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो या भाई लाइव एग्जांपल है भाई आप लोग को, इनको जरूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है जो कि पहले इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे भाई हम कुछ कुछ क्वेश्चन पॉइंट करेंगे। बात है क्वेश्चन इन लोग इतना नॉवेल जैसे लिख के भेजा है, उतना पढ़ने में देख के ही डर लग रहा है। तो मैं कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जैसे रितेश कुमार का पहला हाँ। क्वेश्चन है कि फॉर बिगिनर्स हु आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड हाउ कैन दे क्रैक सच हायर एलपीए जॉब्स, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजीज, आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड स्टडिंग इन न्यूटन हाँ। स्कूल जुलाई बैच, फेसिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग असाइनमेंट्स ऑफ न्यूटन स्कूल। ओके, सबसे सबसे पहले तो आपने अपनी प्रॉब्लम एंड में डिफाइन कर ही दी है कि आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हाँ दैट्स मीन आपका कोडिंग स्किल अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो बिल्कुल। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना कोडिंग स्किल अच्छा से पढ़ाएं। पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें कि आप क्या चीज हम्म पढ़ रहे हैं, ये हम्म काम कैसे करते हैं, उसकी क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज क्या है। अगर आपके पास अच्छे से थ्योरेटिकल नॉलेज होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट सोचने में ज्यादा अच्छी रहेंगी, ज्यादा बेस्ट मिलेंगे आपको और इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन इंटरनेट पे आपको बहुत सारे एल्गोरिदम मिल जाएंगे जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं। मेनली बहुत सारे प्रॉब्लम कुछ एल्गोरिदम की सिचुएशन पे ही बनते हैं, बस क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न रहता है। बिल्कुल तो आपका बिल्कुल। एल्गोरिदम सॉल्व करे, एल्गोरिदम समझे, एल्गोरिदम का ड्राई रन करे, आपसे असाइनमेंट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड थिंग आपने ये पॉइंट किया कि आप सिविल इंजीनियरिंग से और बीएससी बैकग्राउंड, बीटेक या कंप्यूटेशन बैकग्राउंड से आप नहीं हो। तो वैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। आपकी स्कोर कार्ड जो न्यूटन स्कूल जनरेट करके देंगी हम्म, ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट्स, अटेंडेंस एंड मॉक, आपके लिए बस वही काफी है। आपकी बैकग्राउंड कोई मैटर करेंगी नहीं कि आप कोई कि जॉब के लिए क्वालिफाइड हो पाओ। हाँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ सीएस बैकग्राउंड के बच्चे को लेते हैं, लेकिन वो कंपनीज की क्वांटिटीज कम रहती है। बिल्कुल बेसिकली वो ओपन टू वर्ल्ड रहता है, आप किसी में भी आपको रेफरल मिल सकती है। बिल्कुल। तो अभी मैं थोड़ा सा स्पेक्स बता दूं कि भाई का कहना है कि आपको अगर लॉजिक अगर अच्छे से बिल्ड करना है ना तो आपको एल्गोरिदम को ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे कि सर्चिंग एल्गोरिदम हम लोग को पता ही होगा, सॉर्टिंग हाँ एल्गोरिदम हाँ पता ही हाँ होगा। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे डीपली समझो तभी आप अच्छे से लॉजिक बिल्ड कर पाओगे। ठीक है। और सेकंड थिंग भाई ने ये बोला है कि अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से है तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। न्यूटन स्कूल आपको स्कोर कार्ड आपका बना करके देगी, आपके बेसिस पे आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो न्यूटन स्कूल में। ठीक है, तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अच्छे स्कोर्स के लिए। ठीक है। तो भाई अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ तो लगता है कि सिर्फ एडवांस वालों का ही प्लेसमेंट होता है, बाकी लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता। ये पिंटू कुमार का मैसेज है। वो पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ हाँ। एडवांस। हाँ देखो यहाँ पे एडवांस या बिगनर कोई, मतलब एडवांस कोई नहीं होता है यहाँ पे, सबसे बिगनर्स होते हैं बस। जो कुछ बच्चों का बेनिफिट ये होता है कि वो ऑलरेडी सीएस बैकग्राउंड से है तो उन्हें कोडिंग्स आती हैं। तो हम्म वो एडवांस नहीं हुए, वो पहले से पढ़ के आए हैं। तो ये प्रॉब्लम फेस आप करेंगे नहीं अगर आप भी अच्छे से पढ़े, मेहनत करें, क्योंकि वो भी वही चीज पढ़ रहे हो और आप भी वही पढ़ रहे हो। उनका बस। बेनिफिट ये है कि आप पहले वो पढ़ चुके हैं। तो यार कोई हम्म, बात नहीं ना, अभी आपको भी तो वही चीज पढ़ना है। कंपनीज ऐसे तो नहीं है ना कि वो पहले से पढ़ के आए हैं तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे। आप बाद से पढ़ रहे हो तो आपको बाद में सिलेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं होती। हाँ। मतलब आप साथ में पढ़ रहे हो तो इक्वली हो। जो वो पढ़ा रहे ऐसा थोड़ी है कि टीचर सिर्फ सीएस वाले को ध्यान दे रहे हैं आपको ध्यान नहीं दे रहे। या
एक ही क्लास में आप सारे लोग बैठे हो तो सबको पढ़ा रहे हैं ना, तो ज्यादा हाँ ये सब पे हाँ। आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आपको अपना स्किल्स देखना चाहिए, आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, इस पे आप लोग फोकस करो बाकी। इवन इवन बहुत सारे का ये भी कंप्लेन होता है कि यार वो जानता है तो टीचर को बोल के स्किप करा देता है। तो अच्छा। प्रॉब्लम तो तुम्हारी है ना, तुम क्यों चुप रह गए? हाँ, तुम क्यों चुप हो? वो स्किप करा रहा है तो तुम बोलो कि मेरे को नहीं आता है, हाँ, तो स्किप नहीं प्रॉब्लम होगा। तुम्हारी है। बस हाँ। तो उसके बाद भाई अजीज का मैसेज है, आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, कैन आई गेट IT जॉब विद हायर पैकेज? बिल्कुल भाई कर सकते हैं, ये इसमें कौन ऑफ सी कोर्स। दिक्कत है। उसके बाद तालिब खान का मैसेज है, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर HR इंटरव्यू एंड आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ये मेरे लिए है भाई। उसके बाद संदीप कुमार कमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ने से प्लेसमेंट हो जाएगा या नहीं। अगर न्यूटन की क्राइटेरिया आपकी फुलफिल है, फ्रंट एंड के लिए भी कंपनीज आती है, फ्रंट एंड के लिए जॉब अप्लाई करो। बिल्कुल। बस तो कंडीशन ये है कि न्यूटन की क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल है तो आप अगर फ्रंट एंड भी सीखे हुए हो तो इसके बेसिस पे भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाई डूडल, अरे यार डूडल का मैसेज है कि भाई जो नॉन IT से हैं और उनका प्लेसमेंट हुआ है उनका वीडियो अपलोड करो प्लीज। अच्छा, ये अगेन मेरे लिए है। ओके। तो अब है दूसरा वे ऑफ मोहम्मद का मैसेज है कि सर प्लीज रिप्लाई करो, क्या बैकएंड में पाइथन जेंगो का जेंगो क्या पढ़ाते हैं न्यूटन स्कूल में? तो नहीं, जेंगो नहीं पढ़ाते ना भाई, मुझे नहीं, लगता है जाएंगे मॉन नहीं स्टैक। पढ़ाते। मॉन स्टैक पढ़ाते होंगे मॉन वो। मॉन स्टैक रहता है, मॉन स्टैक में जैसे ई आता है एक्सप्रेस के लिए, वो एक्सप्रेस, हाँ बैकएंड में यूज होता है। बिल्कुल। उसके बाद दर्शन DM का मैसेज है, न्यूटन स्कूल में प्लेसमेंट DSA खत्म होते ही स्टार्ट हो जाती है क्या? नहीं, नहीं। डीएसए खत्म होकर ही स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, भले ये बोल सकते हैं जिसका डीएसए में कुछ एडवांस बैकग्राउंड रहता है, मतलब एडवांस परफॉर्मेंस दिए हुए रहते हैं, तो हम्म, उन बच्चों को पहले बैकएंड की जो कंपनीज आते हैं जो ओनली फॉर बैकएंड डिमांड करते हैं, जिनका हम्म, डीएसए अल्टीमेटली स्ट्रांग होना चाहिए, वो न्यूटन स्कूल उस स्टूडेंट को उस कंपनी के लिए रेफर दी देती है। लेकिन ये ओके बहुत ही कम बच्चों के लिए होते हैं, चुने हुए बच्चों का। और सबका इंटरव्यू जो प्लेसमेंट से स्टार्ट होगा वो रिजेक्ट के बाद ही होगा। ओके ओके। उसके बाद नवारुण सरकार का मैसेज है, भाई अगर नाम थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माइंड मत करना। यहाँ पे कह रहा है कि फ्रंट एंड में कौन सा लैंग्वेज सिखाते हैं, तो वही HTML CSS एच टी जावास्क्रिप्ट एम एल सी एस एस और रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। उसके बाद या निधि जग्गा का मैसेज है, आई एम नॉन CS स्टूडेंट एंड वांट टू डू कोडिंग, माय फर्स्ट रिक्वेस्ट इज प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ नॉन CS background student who got the job from Newton School, and secondly I'm really in need of job next 6 months, can I know Java basics only, can I do this if I put my 100% efforts? तो बेसिकली ये बोल रही है कि मेरे पास 6 से 7 महीने का टाइम है बेसिकली, और उसमें मैं हाँ, जावा सीखना चाहती हूँ, कोडिंग सीखना चाहती हूँ, और अपना 100% अगर मैं एफर्ट दूंगी तो क्या मुझे जॉब लग सकती है क्या 6-7 महीने में? अगर आपको 100% एफर्ट देना है तो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के ऊपर तो हम्म, मैं 99% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको जॉब लग जाएगी। मतलब जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, फिर से ये बोल्ड लाइन होने हाँ, वाला है, जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। ब्रह्मा का लकीर है, रट जाओ कुछ भी करो, मतलब ये दोनों पे एकदम कमांड कर लो, बस उस पे चलो। थियोरेटिकल प्लस हाँ, उसका प्रैक्टिकल। इम्प्लीमेंट दोनों चीजें हाँ, आनी चाहिए। थियोरेटिकल प्लस इम्प्लीमेंटेशन दोनों आना चाहिए, रिएक्ट एंड जावा स्क्रिप्ट दोनों पे अच्छे से कमांड करो जल्दी प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद भाई आनंद दुबे का मैसेज है कि भैया एडवांस बैच में आने के लिए कितना मॉक देना पड़ेगा, मतलब कितना मॉक पास करना होगा? तो अप टू हार्ड लेवल अगर आप कर लेते हो DSA 1 और 2 के, और एकदम। असाइनमेंट और आपका वो अटेंडेंस ठीक ठाक है तो आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद श्वेता सिंह का मैसेज है कि कैन यू प्लीज टेल मी दैट इफ आई after joining Newton School, I will switch to a हाँ। government job. Then what will be the criteria of ISA agreement? Is it continue if I switch to a government job? तो 2 महीने के बाद आपने जैसे बताया था, 2 महीने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको देना पड़ेगा न्यूटन स्कूल को कुछ पैसे। हाँ लेकिन एक, ऐसे एग्रीमेंट एक्टिव रहेगी। हाँ एक्टिव रहेगी, लेकिन अगर आप टेक फील्ड में जाते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर नॉन टेक फील्ड में हाँ, जाते हो तो नहीं देना पड़ेगा ना। मतलब आपको सीएस ब्रांच पूरा छोड़नी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, अगर आपको ऐसे एग्रीमेंट को टर्मिनेट करवाना है तो आपको जॉब डेवलपमेंट फील्ड यानी जो भी टैक फील्ड होता है उसमें नहीं लगना चाहिए, बाकी कोई भी चलेगा। उसके बाद हाँ, MD इम्तियाज का मैसेज है, हेलो भैया DSC कितना पूछते हैं फ्रंट एंड रोल के लिए फर्स्ट राउंड में, एंड न्यूटन स्कूल में प्लेसमेंट इतना लेट क्यों है? हाँ, इतना लेट इसीलिए है, ओके। लेट का मैं पहले दे देता हूँ कि हम लोग के बैच में लेट क्यों चल रहा है,
क्योंकि हम लोगों में कुछ जो है महान महान स्टूडेंट हैं, और वो लोग क्या करते हैं, बार बार रिवीजन क्लास के लिए डिमांड करते हैं। जैसे मैं बता दूं भाई, जावास्क्रिप्ट की हम लोग की 3 3 बार रिवीजन क्लास चल चुकी है अभी तक में। तो वो क्या हो जा हाँ रहा है ना, इस तरीके से क्या हो जा रहा है कि सिलेबस डिले हो रहा है। और जो भी टीचर आते हैं ना, इंस्ट्रक्टर आते हैं अभी, वो लोग अप टू द मार्क कहते हैं ना कि वो नहीं होते, तो टीचर के प्रति जो होता है ना, कंप्लेंट ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं न्यूटन हाँ। वाले, उसको चेंज करते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है हम लोग की बैच में। ठीक है। और भाई इसका जो पहला क्वेश्चन है कि कितना डीएससी के लिए, अगर कोई जा रहा है डीएससी कितना पूछते हैं फ्रंट एंड रोल के लिए, इसका आप एक बार आंसर दे। एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, एकदम अच्छे से कर लो। इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व करो, हम्म। ये से काफी है। मतलब डीएसए 1 और डीएसए 2 आपको बहुत ही ज्यादा कर हाँ। लेना है, अप टू एडवांस लेवल अगर तक आपका अगर हो जाना चाहिए। अगर आप बैकएंड के लिए जा रहे हो, तब हम्म। आपको ग्राफ एंट्री करनी है। बैकएंड के लिए अच्छा। नहीं जाना है, हाँ, तब आप DSA 1 and 2 कंप्लीट कर लो। ओके। तो यहाँ बोल्ड लाइन ये हो गया कि अगर आपको फ्रंट एंड के लिए जाना है तो डीएसए 1 डीएसए 2 कर लेना है, अगर आपको बैक एंड के लिए जाना है तो डीएसए 3 एंड 4 कह सकते हैं, बेसिकली कर लेना पूरा का हाँ पूरा। ठीक है। एकदम। तो आपको डीएसए का क्लासिफिकेशन पता चल गया ना, डीएसए 1 और 2 किस लिए एंड 3 एंड 4 किस लिए। तो ये सबसे बोल्ड लाइन रहेगा। उसके बाद कार्तिक पाल का मैसेज है भाई कि और मैं भाई काफी परेशान हूँ और नॉन आईटी से हूँ, लूप के भी सिंपल क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ। तो मुझे कोई रिसोर्स बताओ जहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ, और वहाँ पे सॉल्यूशन भी अवेलेबल हो। अरे यार मतलब क्वेश्चन भी हो सॉल्यूशन भी सोल्यूशन, हो। हाँ। आप GFG यूज कर सकते हो, गिग्स फॉर गिग्स। हाँ हाँ, बिल्कुल उसके गिग्स फॉर गिग्स यूज कर सकते हैं। हाँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाओ। एकदम ये बिगनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिगनर के लिए एकदम GFG में जाओ, प्रैक्टिस लेवल पे जाओ। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्लस हिंट्स प्लस आंसर, आपको तीनों चीजें अवेलेबल रहेंगी। अगर आप इंटरमीडिएटर हो तब मैं बोलूंगा कि आप कोर्सेट में जाओ, कोर्सेप में जाओ। ठीक है। इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए। तो आप अगर एब्सोल्यूट बिगनर्स हो तो आप जीएफजी रेफर कर सकते हो, अगर आप थोड़े से अच्छे हो इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे हो तो आप कोड फोर्सेस पे जा सकते हो। ठीक है, कोडसेफ या कोड फोर्सेस। या ओके। हाँ। तो भाई ये तो बोल दिया कि मुझे लूप्स के भी क्वेश्चन नहीं बनते, तो सबसे भाई पहले भाई लूप समझो, लूप्स होता है क्या, लूप्स का काम क्या है, तभी जाके लूप्स के जैसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं जैसे मैंने हाँ पहला क्वेश्चन का जवाब दिया, थ्योरेटिकल हाँ। नॉलेज लो। लुप्स थ्योरेटिकल नॉलेज लो, हाँ। करता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है उसकी। बिल्कुल भाई। और उसके बाद है तरुण शर्मा मैसेज करते हैं कि डीएसए 1 और डीएसए 2 के मिनिमम कितने लेवल पास करना जरूरी है रेफरेंस पाने के लिए। तो अप टू हार्ड लेवल अगर कह आप सकते हैं। न्यूटन अगर अगर आप न्यूटन के क्राइटेरिया पे जाओगे तो मीडियम लेवल ही ना है। लेकिन मीडियम आपको लेवल। अच्छे पैकेज चाहिए, लेकिन हाँ। अगर आपको अच्छे पैकेज चाहिए, अप टू 9 10 या 10+ चाहिए, तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा हार्ड या चैलेंज लेवल कर क्लियर लो। कर लो। तो भाई मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि भाई की वॉइस में थोड़ी सी बहुत वो आ रही है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज। तो मैं कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है ना, भाई बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको अच्छे पैकेज चाहिए तो आप क्या करो, एडवांस लेवल और या फिर चैलेंज लेवल, हार्ड लेवल कहते हैं उसको, चैलेंज लेवल कर लो और हार्ड लेवल दोनों क्लियर कर लो। अप टू चैलेंज लेवल अगर कर लेते हो तो आपकी पैकेज जो है 9 से ऊपर की लगेगी। और अगर आप मीडियम लेवल तक जाते हो तो 5 7 के बीच में रहोगे। ठीक है। तो एकदम। देख लो आपको कितने का चाहिए जितने का चाहिए उसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करो, सीधी सी बात है। उसके बाद भाई आपसे पूछा जा रहा है कि इनको वर्क फ्रॉम होम मिला है या वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो रिमोट वर्क मिला है भाई, कहीं से भी रिमोट काम कर लोकेशन सकते है। हो। ठीक है। उसके बाद भाई शाश्वत शशांक का मैसेज है कि इनसे पूछना कि एडवांस डीएसए बैच में सिलेक्शन के लिए क्या रैंक मेंटेन करना चाहिए एडवांस डीएसए बैच में। तो डीएसए बैच में ऑलरेडी आप चले गए तो रैंक तो ठीक ठाक ही रहेगा। हाँ। नहीं, लीडर मतलब बोर्ड मैटर नहीं करता, आपके मॉक्स मैटर करते हैं। बस भाई का कहना है कि लीडर बोर्ड पे आप कितना भी हो, मतलब टॉप 20 में रहो ज्यादा से ज्यादा, और हाँ वो सब कुछ काफी देते है। रहो। हाँ उतना काफी है। हाँ। उसके बाद यहाँ पे अजय चौधरी का मैसेज है, इनका कोई लिंक्डइन, अरे भाई लिंक्डइन प्रोफाइल है भाई का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ऋत्विक सिंह का मैसेज है कि एमसीए के बाद सेल्फ जॉब ले सकते थे भाई आप, तो न्यूटन स्कूल क्यों चूज किए। एमसीए भाई का चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। चलो मैं इसका और टेक्निकल टेक्निकल आंसर दे देता हूँ, जो बहुत कोई सुनना भी चाहेंगे। हाँ हाँ अ, बिल्कुल। अगर मैं सेल्फ जॉब लेता हूँ, तो भाई एट एट द एंड मुझे पैसे कम मिलेंगे। अच्छा मैं हाँ। डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑफ कैंपसिंग में जाते हो ना, तो आपके पैकेज वहीं पे होल्ड हो जाते हैं। लेकिन हम्म। न्यूटन स्कूल का पहला ही थ्रेशोल्ड अमाउंट आपको 5 लाख रुपीज है। मतलब अच्छा। ये बैंक उसको गारंटी देगा कि आपको 5 लाख या उससे ऊपर की ही जॉब लगेगी। तो बिल्कुल। मुझे जब 9 आवर अपना इन्वेस्ट करना है, तो मैं अच्छी जगह करूँ ना, जिससे हाँ जिससे मेरा रिटर्न भी अच्छा है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर मैं सेल्फ जॉब लेता हूँ,
तो मेरा हम्म, इन्वेस्टमेंट तो सही जगह जा रहा है, लेकिन रिटर्न मुझे उतनी अच्छी नहीं आ रही है। दैट्स व्हाई मैं बिल्कुल। न्यूटन स्कूल में आया हूँ। तो बिल्कुल भाई आपको अच्छे से आंसर मिल गया होगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे भाई इनका फिर दूसरा मैसेज है कि मेरी परसेंटेज कम है, 12th में 49% है, ग्रेजुएशन में 58% है। मैं ये प्लेटफॉर्म से जॉब लेता हूँ, बाद में सैलरी हाइक के लिए दूसरा कंपनी जाऊंगा तो मुझे फिर से जज करेंगे मेरी परसेंटेज को, या फिर एक्सपीरियंस मैटर करेगा? उसके बाद मुझे लगता है एक्सपीरियंस मैटर करेगा, नहीं? मैं इनके पॉइंट वाइज आंसर दे दूँ। अगर आपकी एमएनसीज आती है, तो एमएनसीज ही आपकी डिग्री मैटर करेगी, परसेंटेज मैटर रखेंगी। एमएनसीज नहीं आती है तो आपकी एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज मैटर करेगी। और अगर आप कोई कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हो, तो डिग्री मैटर नहीं करेगी, आपकी एक्सपीरियंस ही काफी है वहाँ के लिए। ओके। तो भाई अब दूसरा मैसेज जो है तुषार भूवर का मैसेज है भाई। अगेन अगर आपका नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माइंड मत करना। और इनका मैसेज है कि डू वी हैव ऑप्शंस टू सिलेक्ट आवर प्रिफर्ड जॉब लोकेशन लाइक सेम स्टेट वी लिव्ड इन? तो या यू कैन। तो भाई का आंसर है यू कैन। आप कर सकते हो, चांसेस आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद एनडी, एनडी ये कैसा नाम है? एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आई वांट टू नो व्हाट इज द मिनिमम सीटीसी एंड व्हाट इज द मैक्सिमम सीटीसी। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए मिनिमम सीटीसी या मैक्सिमम सीटीसी क्या होना चाहिए? मिनिमम तो 5 लाख की है। आप मिनिमम उससे पाँच नीचे लाख तो आओगे नहीं। बस उससे नीचे तो आओगे नहीं। चांस ही नहीं है। मैक्स हाँ, हाँ, मैक्सिमम आप कितने बड़े कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अच्छा। मैक्सिमम की कोई रेंज नहीं है, मिनिमम 5 लाख। अच्छा भाई, अभी तक न्यूटन स्कूल में सबसे हाईएस्ट पैकेज कितनी की लगी है, कुछ आइडिया है क्या आपको? जब मैं बैच में था तो मुझे सुनने में आया था ये 28 लाख लगी है। हाँ पूरी कोई। 28 की लगी है। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा मेरे पास भी नाम आया था उनका, कि कोई एमडी साहब ऐसे करके कुछ नाम था। हाँ हाँ हाँ। फ्लिपकार्ट में लगी 28 थी। में लगी, 28 लाख की है पैकेज। कि, एक नाम क्या है, एमडी सदात, मोहम्मद सदात। तो हाँ, इनकी जॉब लगी थी, और इनकी 27 LPA की जॉब लगी थी शायद। या अप्रोक्स उसी के आसपास थी। अप्रॉक्स 27 LPA की लगी थी, और हाँ। फ्लिपकार्ट में लगी थी भाई। तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट पैकेज है बाय न्यूटन स्कूल, कह सकते हैं एक तरह से। अभी तक उतनी नहीं गई हाँ, और अगर आप रेफरल पूछना चाहोगे तो मेरे ही बैच में रेफरल आया है 40 लाख की। 40 लाख की आपके बैच में? हाँ, हमारी बैच में आई है। अरे भाई सब तो समझ लो। एक हाँ हाँ। एआई कंपनी थी जो बैकएंड डिमांड करती थी। 40 लाख की पैकेज थी वो। तो भाई 40 लाख की भी रेफरल्स मिल रही हैं। अब कोई लोग जो ये बोल रहे हो कि न्यूटन स्कूल रेफरल ही नहीं दे रहे, अब इससे ज्यादा का रेफरल क्या दिया? हाँ हो सकता है इंटरव्यू शेड्यूल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हो, अलग बात है। हाँ, वो डिले लेकिन होता है। हाँ, तो रेफरल्स मिल रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि रेफरल मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हाँ। उसके बाद दूसरा है, भाई नाम बहुत अजीब अजीब रखा है इन्होंने। क्यूरियस साइड ऑफ लाइफ कमेंट, क्यूरियस साइड ऑफ लाइफ का मैसेज है कि क्या कॉमर्स स्टूडेंट 8 से 9 लाख की जॉब अब तक मिली है या किसी को, या वही 5 से 6 में रह जाते हैं? अरे यार, बेइज्जती कर एग्जाम्पल रहे में ही हूँ। हैं देखो भाई एग्जांपल में है। अरे यार, ये क्या 5 से 6 बोल रहे हो? 10 10 की लग रही है अभी तो। ठीक है, उसके बाद द नेशन विंग्स मैसेज की है, टोटल में से कितने बच्चों को जॉब मिल जाती है, रेशियो क्या है? और अगर टाइम टेकन के हिसाब से बोला जाए तो 90% की लग जाएगी। नाइन्टी अगर परसेंट वो लग जाती टाइम कंज्यूम होगा थोड़ा, मतलब जो 6 मंथ की जो ड्यूरेशन रहती है, वो है। एटलीस्ट 10 to 12 मंथ चली जाती है। जैसे हमारी बैच में एक एग्जांपल दिया जाता था, आप लोग शायद उन्हें मॉक भी दिए होंगे, निहारिका निशु करके नाम है हाँ उन हाँ मैडम का। हाँ, अरे मेरा कितना बार ले चुकी है वो मॉक्स। हाँ, निहारिका निशु की है। हाँ। उनकी उनका प्लेसमेंट शायद 9 to 10 मंथ में हुआ है। तो अच्छा, प्लेसमेंट हो जाएगी और अप्रोक्स 90% स्टूडेंट की हो जाएगी। तो वो तो अभी मतलब वो मेंटर बन मिशो गए में। यहाँ पे? हाँ, मीशो हाँ, में मिशो में। सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, और या पार्ट टाइम पे न्यूटन स्कूल में मेंटरिंग कर रही है। या तो भाई एक चीज और बता दें कि अगर आप न्यूटन स्कूल के साथ बने हुए हो तो न्यूटन स्कूल के बाद भी न्यूटन स्कूल का साथ रहेगा आपके साथ। ठीक है, अगर आप कंपनी में एकदम कहीं भी जॉब कर रहे हो और पार्ट टाइम पॉकेट मनी के लिए आप न्यूटन स्कूल में भी काम कर सकते हो, ये बेनिफिट आपको न्यूटन स्कूल में मिल रही है। ठीक है। एकदम। उसके बाद आनंद दुबे का अगेन मैसेज है भाई कि भाई मेरे पास एक और क्वेश्चन है, न्यूटन स्कूल जॉब के टाइम असेसमेंट कराती है क्या, या फिर सीधा इंटरव्यू ले लेती है? मतलब जब भी कोई कंपनी आती है तो इसका कोई असेसमेंट स्टार्ट होता है अपने एंड से, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू में धकेल देते हैं कि जा इंटरव्यू दे दे? वो डिपेंड करता है कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। अगर अच्छा।
कोई कोडिंग राउंड रहा तो आपको कोडिंग देनी पड़ेगी, अगर हम्म, डायरेक्ट टेक्निकल राउंड रहा तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये ऑल डिपेंड ऑन कंपनी का प्रोसेस क्या रखा हुआ है। न्यूट्रल स्कूल अपने से कोई असेसमेंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट नहीं करवाएगी ऑन द कोई भी कंपनीज के इंटरव्यू के लिए। हाँ, न्यूट्रल स्कूल आपको एक प्लेबुक प्रोवाइड करेगी जिसमें उस कंपनी के रिलेटेड जो पहले के बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल रहेंगे। ओके। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि भाई की वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। भाई बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, अगर मान लो कि कोई कंपनी वाला आ रहा है और उनका रिक्वायरमेंट है कि हम कोडिंग राउंड लेंगे या फिर कोडिंग कुछ भी कोडिंग जैसा कुछ असेसमेंट लेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने एंड से जो भी होता है असेसमेंट वो लोग लेंगे। उसके बाद अगर आप लोग उसमें पास करते हो तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे, ठीक है। न्यूटन स्कूल क्या करवाएगी, न्यूटन स्कूल आपको एक प्रिपरेशन करवाएगी कि आप मतलब मान लो कि कोई कंपनी आई है और उस कंपनी ने प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएगी ताकि आप जॉब रेडी हो सको, मतलब उस कंपनी के लिए कह सकते हैं जैसे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैं अभी 2 मंथ से न्यूटन स्कूल में हूँ, मुझे गाइड करें कि कैसे मैं भी 10 LPA की जॉब ले सकूं आपकी तरह, ऑल्दो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। या दिस दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि प्रिपरेशन कैसे करूं। यार देखो, पहले तो डीएसए अपना डीएसए के जो क्वेश्चन है, मॉक्स जो होते हैं वो निकालो, क्योंकि डीएसए अगर कंप्लीट रहेंगे तो आपके आपके एक प्लस पॉइंट रहेंगे। एंड डीएसए प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट डीएसए 2 तक क्लियर रखो अपना। सेकंड थिंग, एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट है। एचटीएमएल के कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे टैग्स हो गए, थैंक्स। फिर ब्लॉक टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया, मेटा डेटा हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब प्रैक्टिस करो। फिर सीएसएस की भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्प्ले, पोजीशन, बिल्कुल बॉक्स मॉडलिंग, मीडिया क्वेरी, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं वो सबको अच्छे से अडेप्ट करो, इन हैंड कोडिंग का प्रैक्टिस करो उसके लिए। एंड द जावास्क्रिप्ट में आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो वेब वेब एपीआई के बेसिस पे पूछा जाए या कोर जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे पूछा जाए। देन फिर उसके बाद आपका रिएक्ट स्टार्ट होगा। अगर आपको रिएक्ट इजी से करना है तो आप जावास्क्रिप्ट पे मेहनत करो, क्योंकि 90% कॉन्सेप्ट रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट के हैं। बिल्कुल हाँ। देन उसके बाद आप जैसे इनकी भी यूट्यूब चैनल देखते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मतलब ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कोई और कंपनी या एमएनसीज कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू दिए रहते हैं, वो अपने क्वेश्चंस यूट्यूब में डालते हैं कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, वो सब चैनल को सर्च करो। आप ओके। देखोगे कि जब तक आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा तो आपको प्लेसमेंट के लिए तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उस प्लेसमेंट के लिए, उस इंटरव्यू के लिए। ओके। ओके। तो आई होप आनंद दुबे आपको अच्छे से आंसर मिल गया होगा इसका। अब दूसरा भाई है अमितेश तिवारी, इनका मैसेज है हाँ। जिसका डीएसए वीक हो, एडवांस डीएसए के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, क्या उनका प्लेसमेंट भी होता है या फिर उसको ऐसे नॉर्मल 5 लाख का पैकेज देके काम कर लेते हैं? नहीं, प्लेसमेंट होती है। अब आपको देखिए, एडवांस डी से ये जो मिड आप लोग 5 लाख 6 लाख मिलता है, ये मैटर नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एडवांस डीएसए में वो एडवांस डीएसए जाने का बेनिफिट ये होता है कि आपको पहले प्लेसमेंट फेज में डाला जाता है, 1 मंथ क्या 1.5 मंथ बिफोर आप प्लेसमेंट फेज में आप आ जाओगे। लेकिन ओ, अगर आप सेकेंड सेकेंड टाइम आप प्लेसमेंट में जा रहे हो, अगर आपकी न्यूटन की तरफ से आपका अगर स्कोर कार्ड न्यूटन जनरेट करता है, डिपेंड ऑन मॉक असाइनमेंट अटेंडेंस प्रोजेक्ट, ये सब की बेस पे न्यूटन जो अपना रिपोर्ट कार्ड जनरेट करता है, फिर उसमें आपकी रिपोर्ट कार्ड 75% प्लस रहेंगे तो आपको भी रेफरल बहुत ही अच्छे मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि 5 लाख तक ही मिले। ओके। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा अमितेश तिवारी। उसके बाद पिकॉन का मैसेज है भाई कि आई एम न्यूटन स्कूल स्टूडेंट, करंटली आई एम लर्निंग हेयर, नॉन आईटी एंड फ्रेशर्स को वर्क फ्रॉम होम परमानेंट रिमोट वर्क मिल सकता है क्या अभी भी, और ऐसा बंदा के लिए फ्रेशर्स स्टार्टिंग सीटीसी क्या है? अरे यार ये मैसेज तुमको ही समझ में नहीं आया। क्या पूछना अच्छा, चाह रहे जैसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं जो नॉन आईटी से हैं, उसे क्या रिमोट लोकेशन मिल सकते हैं कि नहीं, और उनकी स्टार्टिंग सीटीसी क्या होती है। देखो, हैं? ये दोनों चीजें कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको क्या लोकेशन दे रही है। अगर कंपनी के अंदर आपका रिमोट लोकेशन है तो आपको रिमोट लोकेशन मिलेगा। कंपनी के बजट में अगर आपका सीटीसी आ जा रहा है, जैसे आप जो नेगोशिएशन करते हो, अगर वो कंपनी के बजट में आ रहा है तो आपको कंपनी वो प्रोवाइड कर देगी। तो ये 100% डिपेंड ऑन कंपनी, नॉट नॉट ये। ओके। उसके बाद भाई पंजू व्लॉग्स का मैसेज है
I have done my 12th in 2016 and I have one backlogs in my graduation. My college time was from 2016 to 2019. Am I eligible for Newton School Full Stack program and will I get a placement to Newton School? हाँ, आप एलिजिबल हो। 2016 2019 मैटर नहीं करती। आप मेरे ही बैच के हो ऑलमोस्ट, चाहे 12 हो या ग्रेजुएशन हो। मैं भी 2016 में 12 पास किया हूँ, 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो लाइव एग्जांपल आपके सामने है। ओके, इसका भाई ये बोलते हैं कि इनका एक बैकलॉग्स है, क्या वो मैटर करेगा? बैक बैकलॉग मैटर नहीं करते। ओके। इवन मल्टीनेशनल कंपनी भी 3 इयर्स का बैकलॉग प्रोवाइड करती है, चाहे आप विप्रो ले लो या इन्फोसिस ले लो। 3 इयर्स का गैप बैकलॉग वो लोग 10th से ग्रेजुएशन तक के बीच में वो रिग्रेट कर देती है, वहां पे मेजर नहीं करता। ओके। भाई मेरी भी कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट जो हुआ है विप्रो में भी हुआ है, तो अभी कुछ चल नहीं रहा है। हाँ, अभी बैकग्राउंड हाँ, हाँ। वेरिफिकेशन हुआ है तो सोच रहा हूँ कि विप्रो जाऊँ या इधर से जॉब ले लूँ। तो मेरे लिए कुछ राय देखो आपके लिए। देखो विप्रो में बोलना चाहूंगा, विप्रो ये जो कंसल्टेंसी टाइप जो कंपनी होती है, हम्म। वो आपको अपना रिटायरमेंट प्लान रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। आपको अच्छा। उतना काम नहीं मिलेगा, करियर करियर ग्रोथ तो मिल सकता है, लेकिन आपका नॉलेज ग्रोथ नहीं है वहां पे। ओके। हाँ ये बात भी है, तो मुझे फोकस करना चाहिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो भी कंपनी जैसे हाँ, प्रोडक्ट बेस हो गया या या फिर जो भी एमएनसी हो गया इस टाइप से। ओके, तो हाँ, हाँ, इसको हाँ। इग्नोर करते हैं। न्यूटन स्कूल अगर लगवा देती है अच्छी तो उसमें क्यों जाऊंगा फिर। हटाओ। तो भाई अब दूसरा क्वेश्चन है कि इनके आपका जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ है, अगर एक दो क्वेश्चन अगर आप बता पाओ याद है तो, क्योंकि टाइम तो अ, ज्यादा हो गया है। देखो, अगर मैं अपने इंटरव्यू का राउंड बताऊं तो मेरा टेक स्टैक बहुत ही अलग था। मैंने फ्रीलांसिंग किया हुआ है पीएचपी के ऊपर, मुझसे अच्छा। पीएचपी की भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम्म। कोऑर्डिनेटर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, डेटाबेस भी पूछा गया था मुझसे। इवन रिएक्ट का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट में मुझसे कॉलबैक फंक्शन, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट लिखवाया गया था। जावास्क्रिप्ट में मैं आ जाऊँ तो मैप, फिल्टर, रिड्यूस और डिबाउंस, बबलिंग एंड कैप्चरिंग, ये सब क्वेश्चन मुझे जावास्क्रिप्ट से पूछे गए थे। और ओके। अगर मैं सीएसएस की बात करूँ तो जैसे मैंने टॉपिक्स पॉइंट्स बोले, बॉक्स मॉडलिंग, पोजिशनिंग, डिस्प्ले, ये सब पूछा गया था मुझसे। ओके, मतलब आपके जो भी फ्रंट एंड के मॉक इंटरव्यू होता है ना, तो मॉक इंटरव्यू में भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप मॉक इंटरव्यू अच्छे हाँ, से क्लियर करते हो, ऑनेस्टली क्लियर करते हो, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस कंपनी के इंटरव्यू में। ठीक है भाई, तो मेरे ठीक है। क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं। और आप कल जो बताए थे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट किस टाइप के करने चाहिए, उस पर आप अगर 5 लाइन बोल दो तो कल वाला बात बहुत ही अच्छा लगा था वो वाला। तो अच्छा, देखो जैसे न्यूटन स्कूल आप लोग को जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे, बहुत ये मैक्सिमम 7 to 8 टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट के बेस में। कुछ टॉपिक बहुत इजी होते हैं, कुछ टॉपिक इंटरमीडिएट होते हैं, कुछ टॉपिक लेवल वाइज होते हैं। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, न्यूटन स्कूल एंड द कंपनीज के जो सिलेक्शन होते हैं, जो इंटरव्यू को मतलब इम्प्रेस करते हैं, वो लेवल हो जाता है इंटरमीडिएट और हायर लेवल के प्रोजेक्ट। बहुत लोग क्या होते हैं कि टाइम बचाने की वजह से, ना मेहनत नहीं करने की वजह से, वो लोग कैलकुलेटर, टिकटॉक गेम, हम्म। वेदर रिपोर्ट ये सब बना देते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो कि रियलिस्टिक हो और रियल रियल वर्ल्ड में उसका यूज हो रहा हो। जैसे कोई रियल टाइम एपीआई कॉल करवाओ, आप ई कॉमर्स के कुछ प्रोडक्ट पेज बना सकते हो, मूवीज ऐप बना सकते हो, मूवी स्ट्रीमिंग ऐप बना सकते हो, इनकी एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सब टाइप के अगर प्रोजेक्ट आप लोग बनाते हैं तो इंटरव्यूअर आपकी प्रोजेक्ट के बेस पे आपको इम्प्रेस हो जाएगा और वो वहां पे आपको जज करेगा। इवन मेरे टाइम क्या हुआ था, मैंने जो अपने प्रोजेक्ट बनाया था, मुझे प्रोजेक्ट में लिटिल चेंजेस के लिए बोला गया था। ओके। सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में, जबकि मेरा 3 से 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी था। क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मैंने रिएक्ट के ऊपर बनाया था, मटेरियल कंपोनेंट यूज किया, एपीआई यूज किया, हुक यूज किया, फिर बोला जाए तो राउटिंग यूज किया था, सर्चिंग, लाइव सर्च यूज किया था, पेजिनेशन यूज किया था। ये सब टॉपिक्स देखो रियल टाइम में है, रियल अगर आप प्रोडक्ट देखोगे, रियल वेबसाइट्स देखोगे, ये सब चीज हम्म। आपको वहां मिलेंगी। तो ये सब कंपनी डिमांड करते हैं कि बच्चे, वो कैंडिडेट को ये चीज पता होना चाहिए। तो इस टाइप जरूर। के प्रोजेक्ट उठाओ। 90% चांस है कि कैंडिडेट जो इंटरव्यूअर है आपको उस प्रोजेक्ट में एंटर करेगा ही करेगा, बाकी और में करे या ना करे। ओके। तो एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो एकदम ऑनेस्टली, भाई की ही बात है, मैं उनकी कॉपी लाइन को उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो आपकी एक एक बिट्स जो भी होते हैं ना, वो सारे कुछ आपको पता होना चाहिए कि आपने कोड में क्या लिखा नहीं लिखा है। हो सकता है कि वो लोग आपके स्क्रीन शेयर करवा दें
कोड में चले जाएं और फिर कुछ बोल सकते हैं कि इस सेक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखाओ, या फिर कुछ ऐसे बोल ये सकते हैं। ये चीज मेरे साथ हुआ है। अब भाई के वो साथ हुआ मुझे है तो गिटहब में लेके गए, मेरे कोड पैनल में आए, मैंने जो लाइव सर्च बनाया था वो बटन क्लिक के ऊपर था। अच्छा। उन्होंने बोला कि आप जैसे कीबोर्ड में बटन टाइप कर रहे हो वैसे सर्च होना चाहिए, इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करो। ओके, तो मतलब जैसे, ये लिटिल बिट चेंजेस करवाते हैं वहाँ पे। ओके मतलब वो किस टाइप का था, जैसे कि अगर कुछ भी वर्ड में टाइप करूँ तो ऑलरेडी सजेस्टेड कीवर्ड दिखाए इस टाइप से। या ओके। एग्जैक्टली। ओके, तो ये भी बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट है। मैं भी ट्राई करूंगा इस टाइप से बनाने का। और अगर हुक्स आती है तो 2 लाइन की कोड है, अगर हुक्स आती है तो। अच्छा, हुक्स आती है तो भाई अभी तो रिएक्ट अभी पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, हम लोग में चल रही है। तो हो जाएगी तो मैं जरूर ट्राई करूंगा इस पे। मतलब या हो गई है ऑफ कोर्स। रिवीजन, मतलब वैसे तो कहने के लिए भाई हो गई है रिएक्ट, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, उन लोगों का तो क्या पढ़ा है, उन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो रिएक्ट मैंने खुद से स्टार्ट करा है, खुद से पढ़ रहा हूँ, तभी हुक्स पे गया नहीं हूँ, इधर ही हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा अगर आपका जो भी। अगर आपको रिएक्ट के टॉपिक्स चाहिए, मैं क्या टॉपिक पढूं? हम्म। रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट है कोई भी बिगनर के लिए। रिएक्ट के ओके। डॉक्यूमेंटेशन हाँ, वो तो मिल जाता है ना एकदम इंटरनेट पे सारा कुछ। या एकदम हम्म। मिल जाएंगे। रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, डॉक्यूमेंटेशन खोलो, हम्म। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत इजीली समझाया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात है कि जिसमें रिएक्ट के बारे में सारा कुछ लिखा होता है, आपको जावास्क्रिप्ट की भी मिल जाएगी, एमटीएन जिसको कहते हैं, उस पे भी आप जाकर के हाँ जावास्क्रिप्ट की सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे से लिखी हुई होती है। और बाकी मैं नहीं कहूंगा कि कोई अदर नोट्स आप फॉलो करो, जब आप वो पढ़ते हो डॉक्यूमेंटेशन, बहुत अच्छे से लिखी हुई होती है और सारी कुछ लिखी हुई होती है। अगर आप एडवांस लेवल हो तो उसकी भी अलग कैटेगराइज होते हैं, अगर आप बिगिनर्स लेवल के हो तो आपके लिए गाइड वाले ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, तो वो आप पढ़ सकते हो, आपको बेसिकली सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। और इसी के साथ अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई टॉपिक्स बचा है भाई। आप आपको लग रहा है कि ये बताना छूट गया है तो बता दो, मेरे एंड से तो हो गया जो भी पूछना था लगभग। नहीं, ऑलमोस्ट मैंने सारे चीज आपने सारे चीज यहाँ पे कवर कर लिया है आई थिंक। ओके। ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। ओके भाई, तो आज का सेशन में ये सेशन आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और जो लोग इन सभी बातों को जो भाई ने बताया है, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो, सब कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपने अंदर, तो डेफिनेटली आप लोग की भी अच्छी पैकेज लगेगी। मैं तो करूंगा ही, आप लोग भी करना सारे के सारे। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी भाई ने बताए हैं और आइडियाज भी दिए हैं, तो सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके आप लोग भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, ताकि आप अच्छे कंपनी में हायर हो सको। और इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे हम लोग। तो भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज भी आउटरो दे दे मेरे चैनल के लिए, आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि एक बार सब्सक्राइब कर दे तो हो हाँ, सकता है कुछ। इनके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इनके चैनल पे न्यूटन स्कूल्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई किसी भी चीज में डाउट होती है, आप हिचकिचाते हो अपने मेंटर से पूछने में, तो आप इनके चैनल पे आके रेफर कर सकते हो। इनके चैनल में हर तरह के सॉल्यूशन है। आप जरूर इनके चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच भाई। हाँ, मेरे चैनल पे ये है कि आप अगर कुछ भी चीज न्यूटन सपोर्ट टीम से पूछना चाहोगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो चीजें आपको समझ में, इवन मैं भाई भाई बता दूं, मैं अपना एग्रीमेंट शेयर कर दिया हूँ। जो मेरा एग्रीमेंट था न्यूटन स्कूल का, वो मैंने शेयर कर दिया है स्क्रीन पे। और आप एग्रीमेंट जाके पढ़ सकते हो, अगर आप न्यूटन स्कूल में अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं करा है तो आप वहाँ पे जाकर के मेरे एग्रीमेंट पढ़ सकते हो, सारी क्लॉज पढ़ सकते हो, उसके बाद आप आके यहाँ पे आके कर सकते हो। एक्चुअली मैंने परमिशन ले रखी थी ऐसे एग्रीमेंट के जो भी हाँ टीम हेड थे उनसे, कोई मैम हाँ थी उस टाइम, उनसे मैंने पूछा कि क्या मैं शेयर कर सकता हूँ, तो बोलते एग्रीमेंट तुम्हारा है, तुम कुछ भी कर सकते हो पब्लिकली। तो बोले चलो या कोई ऑफ दिक्कत नहीं है कोर्स। फिर। तो फिर मैंने शेयर करा सारा चीज, और आई होप सभी लोगों, बहुत लोग उस पे, करीब भाई 7-8 हजार व्यूज जा चुके हैं उस वीडियोज पे। और आई होप ये वीडियोज भी वायरल होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। और आज रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर हुआ है कोई कटफट नहीं हुआ है ठीक है। तो मैं बता दूं कि मैं इससे पहले भाई के साथ एक बार शूटिंग कर चुका हूँ, उसमें हो किया गया था कि मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई थी। तो मैंने भाई से फिर से रिक्वेस्ट करा कि एक बार आ जाओ और शूटिंग करते हैं, क्योंकि वो कुछ फायदे का नहीं रहा। तो भाई फिर से टाइम निकाल के आए। और भाई का मैं इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम से बोल रहा हूँ सॉरी, लिंक्डइन का नहीं लिंक दे दूंगा नहीं। नीचे में। और मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं अभी। और ज़्यादा डिमांड नहीं करना है कि मैसेज किया और रिप्लाई तुरंत चाहिए, जब इनको टाइम मिलेगा ये करेंगे। और ये रात में ज़्यादातर फ्री रहते हैं, आप 10-11 बजे के बाद मैसेज कर सकते हो। और ये अगर फ्री रहे, एक्टिव रहे, तो आपको मैसेज जरूर करेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है भाई। ओके। ओके भाई, थैंक ओके, यू सो मच भाई चैनल पे आने के लिए थैंक यू, बाय। ओके, बाय भाई।